नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला जारी हो चुका है। तो उसके बाद से आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या सर बीएड वालों की नियुक्ति नष्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में और सेकंड काउंसलिंग में दोनों में बीएड वालों को नियुक्ति दी गई है। तो जो अभ्यर्थी पहले से ज्वाइनिंग ले चुके हैं, क्या उनकी नियुक्ति नष्ट होगी या नहीं होगी, ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर अभी जो सेकंड काउंसलिंग चल रही है, इसमें बीएड वालों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, तो क्या उन बीएड वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट आदेश के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जारी कर दिया है और ये लगभग 46 पेज का जजमेंट है। तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर बीएड को बाहर क्यों किया गया है या फिर किस पॉइंट पर बीएड कमजोर था, जिसके चलते बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अमान्य घोषित किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीएलएड और बीएड कोर्स के बारे में, तो 1 से 5 क्लास तक के लिए डीएलएड कोर्स डिजाइन किया गया था और इससे जो बड़ी क्लासें हैं उन सब के लिए बीएड कोर्स डिजाइन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, जो आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो वहां पर बीएड ने अपना पक्ष रखा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को अलाउ करना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया था कि आखिर किस आधार पर हम बीएड को शामिल करें, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड कोर्स आपने डिजाइन किया है और जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं इनको 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं इनको 1 से 5 तक की कक्षा में पढ़ाने का प्रशिक्षण नहीं मिलता है, इनको 5 से बड़ी कक्षाओं में पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आखिर किस आधार पर शामिल किया जाए, तो बीएड ने यहाँ पर अपना एक और पॉइंट रखा था कि सर हमने ब्रिज कोर्स यहाँ पर बनाया है, तो ब्रिज कोर्स के माध्यम से 6 महीने का हम ब्रिज कोर्स कराएंगे और उसके बाद इनको हम प्राथमिक शिक्षक बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों से सवाल किया था कि आखिर ब्रिज कोर्स का क्या सीन है देश में, क्या ब्रिज कोर्स का सिलेबस बन चुका है, किस प्रकार से ब्रिज कोर्स होगा और कौन ब्रिज कोर्स को कराएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ब्रिज कोर्स को लेकर कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम अभी तैयार नहीं है, ना ही एनसीटीए ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि क्या पाठ्यक्रम होगा, कब से लागू होगा या फिर कहां पर इसको कराया जाएगा। तो यहां पर ब्रिज कोर्स का कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला, जिसके चलते बीएड और प्राथमिक शिक्षक के बीच का जो रास्ता था ब्रिज कोर्स, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला, जो कि सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट था बीएड का। इसके बाद बीएड ने अपना पक्ष रखा कि सर हम हायर एजुकेशन वाले हैं तो हम छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि अगर आप हायर एजुकेशन वाले हैं तो आपने ब्रिज कोर्स की बात सिलेबस में क्यों की है, या जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ब्रिज कोर्स मेंशन क्यों किया है। क्योंकि ब्रिज कोर्स मेंशन करने का मतलब होता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी छोटे बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए यहां पर इनको नष्ट किया गया है और इनको अयोग्य घोषित किया गया है। तो कुल मिलाकर ये छोटा सा मामला था जिसके चलते बीएड कमजोर था और सबसे बड़ा पॉइंट था इसमें ब्रिज कोर्स। अगर यहाँ पर ब्रिज कोर्स होता या फिर ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो गया होता तो जरूर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल सकता था, लेकिन ऐसा कोई भी प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं दे पाए, जिसके चलते इनको अमान्य घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको काफी हद तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि आखिर बीएड वाले कहाँ पर कमजोर थे या किस वजह से इनको अमान्य किया गया है। अब अगर हम बात करें कि जो अभ्यर्थी बीएड वाले नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, क्या उनकी नियुक्ति नष्ट होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट जारी किया गया है, इसमें कहीं पर भी ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं है कि जो नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं उनकी नियुक्ति नष्ट की जाए। सिर्फ इसमें ये चीज़ कही गई है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड वाले अमान्य हैं, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति देना ना देना इस पर कोई भी पॉइंट नहीं है कि जो प्राप्त कर चुके हैं उनको नष्ट किया जाए या जो प्राप्त करने वाले हैं उन पर रोक लगाई जाए। ऐसा कोई भी पॉइंट इस जजमेंट में जारी नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आखिर मध्य प्रदेश में जो वर्ग 3 की भर्ती चल रही है उसमें क्या होगा, क्या बीएड वालों को बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग दोनों में बीएड वालों को ज्वाइनिंग दे चुकी है। सरकार ने किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। अब यहाँ पर सारी चीजें सरकार पर, विभाग पर निर्भर करती हैं कि आगे क्या करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से सरकार को अलग से नियम बनाने पड़ेंगे और उसके हिसाब से ही आगे सारी चीजें होने वाली हैं। अब यहाँ से देखना होगा कि सरकार किस प्रकार के नियम बनाकर इस मामले को डील करती है। अब अगर हम बात करें बीएड वाले अभ्यर्थियों की कि जिनके सेकंड काउंसलिंग में ज्वाइनिंग आदेश जारी किए गए हैं, क्या उनको ज्वाइनिंग लेने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो देखिए बिल्कुल आप लोग ज्वाइनिंग लेने जाएं, क्योंकि इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। सरकार ने आपको अलाउ किया था तो आपने आवेदन फॉर्म भरा, उसके बाद आपने पेपर भी दिया, आपने पेपर क्वालिफाई भी किया, सरकार ने आपको ज्वाइनिंग दी है, तो बिल्कुल आप ज्वाइनिंग लेने जाएं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर आगे देखा जाएगा।
तो अभी आप बिल्कुल ज्वाइनिंग लेने जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने अभी ज्वाइनिंग नहीं ली तो बाद में चल के सरकार आप पर ब्लेम लगा सकती है। तो ऐसी कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे। जितने भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिनके नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं, आप सभी लोग ज्वाइनिंग लेने जाएंगे। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे देखा जाएगा। अभी सरकार ने आपको अलाउ किया है, सरकार ने आपका आदेश जारी किया है, तो बिल्कुल आप ज्वाइनिंग लेने जाएं। जो भी सरकार के नियम होंगे, अब कब तक बनते हैं, क्या नियम बनते हैं, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। क्योंकि अब बीएड मामले को लेकर जो भी चीजें वो सारी विभाग पर और सरकार पर डिपेंड करती हैं कि किस प्रकार से उनको डील करना है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जिन भी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जारी हो चुकी है, आप लोग ज्वाइनिंग लेने जाएंगे। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी किसी भी प्रकार की कोई भी नियुक्ति नष्ट नहीं की जा रही है, इस बात का आप ध्यान रखें। और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बीएड वालों की ज्वाइनिंग नष्ट की जाए। सिर्फ वहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको अमान्य घोषित किया गया है। इसके अलावा कोई भी आदेश में ऐसी चीज नहीं लिखी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा विभाग का, सरकार का, कि किस प्रकार से आगे के नियम बनाएंगे या फिर किस प्रकार से आगे सरकार डील करेगी। उसके हिसाब से आपकी आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बीएड मामले की बात करें तो जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बीएड का मामला था ये सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अधीन था। तो कहीं ना कहीं सरकार को उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सारे नियम बनाने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना समय इसमें और लगता है, क्योंकि अभी आपके आदेश जारी होना बाकी है, हाईकोर्ट का आदेश जारी होना बाकी है, विभाग का आदेश जारी होना बाकी है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।